अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से प्रोग्राम पेश है जहां रंग मेज़बान बहजत जलाने के साथ मेरे साथ प्रोड्यूसर हैं असफर इमाम और इंजीनियर हैं पीटर हनले। यहीं से शुरू करते हैं कि न्यूजीलैंड के शहर क्राइस्ट चर्च की 2 मसाजिद पर हमले को एक हफ्ता मुकम्मल होने पर जुमे को मुसलमानों ने इजहार यकजहती के लिए टेलीविजन और रेडियो पर बराह रास्त अज़ान भी नशर की गई। मुल्क भर में लोगों ने 2 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की। वजीर आज़म जसिंडा आर्डन ने पार्क में मौजूद हज़ारों अफराद ने भी पूरे मुल्क की तरह हलाक होने वालों की याद में 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की और उन्होंने काबीना के अरकान भी बहुत ज़्यादा थे, आला हुक्काम और आम शहरियों की भी बड़ी तादाद मौजूद थी और हेगले पार्क में होने वाले इज्तिमा में वज़ीर आज़म आर्डन समेत बेशतर गैर मुस्लिम सान्हे पर सोग के इजहार में स्याह लिबास ज़ेब तन किए हुए थे, जबकि वज़ीर आज़म ने स्कार्फ भी पहन रखा था। इसके साथ साथ कई शहरों में आम लोगों ने मसाजिद के सामने हाथों की जंजीर बनाई, जबकि आम खवातीन ने मुसलमानों से इजहार यकजहती के तौर पर स्कार्फ भी पहने। डॉक्टर फारूक हसनात हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर हसनात, मुसलमानों पर हमले कोई नई बात नहीं है, लेकिन क्राइस्ट चर्च के वाक़े ने इसे एक नई समत और जहत जैसे दे दी है। न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म जसिंडा आर्डन ने गैर मामूली क़यादत और जुर्रतमंदी का मुजाहरा किया और पूरा मुल्क मुसलमानों की हिमायत के लिए उठ कर खड़ा हो गया। क्या ये गैर मामूली क़यादत का नतीजा है या फिर वाक़तन आप देखते हैं कि दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के बयानिए में कुछ फ़र्क आ रहा है? देखिए, असल में तो बात यह है कि ये कोई शख्सियत जो होती हैं उन पर भी डिपेंड करता है, और दूसरा जिस किस्म का माशरा है कि न्यूजीलैंड के मतलब कि मशहूर है कि उनका क्राइम रेट तकरीबन 0 है और पुलिस के पास असला भी नहीं होता, तो वो पुरअमन माशरा है। तो उनके लिए ये बहुत अचंभे की बात थी और बड़ी हैरत की बात थी कि एक शख्स ऐसे आकर अब वो यूरोप को लेकर यहाँ आता है। वो ये कहता है मैनिफेस्टो में कि मैं यूरोपियन हूँ और मैं सफ़ेद फार्म हूँ और मुझे उस पर फख्र है, और फिर वो उनका नाम लेता है जो कि वाइट सुपरमेस्ट हैं और टेररिस्ट हैं जी। तो ये न्यूजीलैंड ने ये सबूत दे दिया इस बात का कि हमें ये इस किस्म का जो इस्लामोफोबिया या इस किस्म के जो नारे हैं ये हमें बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। यहाँ पे मैं बात कहता चलूँ कि देखिए, यूरोप में भी हम जानते हैं कि पिछले 2 साल में वहाँ पे भी इंतखाबात हुए थे और वहाँ पे बड़ी गौर से हम नताइज देख रहे थे, बेल्जियम के, हॉलैंड के, फ्रांस के, इवन जर्मनी के। और वहाँ पे भी आम लोगों ने तो जो राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट हैं उनको रिजेक्ट किया था, उनको रद्द किया था, और दूसरी जो पार्टीज थी उनको वो इक़्तिदार में लाए थे। लेकिन ये जो ग्रुप हैं या ग्रोह हैं और या एक माशरे में माहौल है, मैं नहीं कहूँगा कि माहौल कोई बहुत ज्यादा उसका फैलाव है, लेकिन बहरहाल वो जो भी लोग हैं उनकी एक आवाज़ है, पार्लियामेंट में भी आवाज़ है, मीडिया में भी है, और वो इस किस्म के जज्बात, नफरत के जो जज्बात हैं उनका इजहार करते रहते हैं। तो न्यूजीलैंड ने तो पैगाम दे दिया है कि हम इसका हिस्सा नहीं हैं और ना हम इसका हिस्सा बनेंगे, और ये पैगाम है उन यूरोपियंस के लिए भी जो कि ये समझते हैं कि इस किस्म की जो नफरत फैलाना और इस्लामोफोबिया ये अपने ही माशरे को हमें नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि मुसलमान तो हर जगह पे मौजूद हैं माशरों में और वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे कोई भी शोबा हो। तो अगर और वहाँ के वो शहरी भी हैं, तो अगर उनके साथ आप एक कशीदगी पैदा करेंगे तो आप अपने माशरे को डिस्टेबलाइज करेंगे। तो इसलिए अपने माशरे की फलाह बहबूद के लिए भी ये बात ज़रूरी है कि जो अक़लियत है मुसलमानों की जो वहाँ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं माशरे के, उनके साथ एक अच्छे ताल्लुकात रखे जाएं और जो नफरत पैदा करते हैं लोग या ग्रोह उनको रिजेक्ट किया जाए। तो मेरा ख्याल है बहुत अच्छा पैगाम उन्होंने दिया है, और उम्मीद की जा सकती है कि जो यूरोप में और अमेरिका में भी इस किस्म के जो अंसर हैं और ऐसे लोग हैं जो इस्लामोफोबिया के बुखार में मुब्तला हैं, वो भी होश के नाखून लेंगे और वो समझेंगे कि इनके माशरा तभी बेहतर चल सकता है अगर सारे मिलजुल कर साथ उस में काम माशरे को चले। चलाएं।